श्री चरणों में अपनी उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। हम सभी गुरुमुखों का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि सभी गुरुमुखों को नया साल और मकर संक्रांति का पावन त्योहार महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर मनाने का जो महान सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये महापुरुषों की हम सेवकों पर अपार कृपा है। महापुरुषों ने इस पावन त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पावन श्री वचनों में फरमाया, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत संगत में ठोर। वर्णन किया जो इंसान के हृदय के अंदर अंधकार फैला हुआ है, वो कभी भी बाहर की रोशनी से दूर नहीं हो सकता। ये अंधकार इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों से इंसान के हृदय में समाया हुआ है। ये अंधकार है माया का, ममता का, मोह का, अज्ञानता का। बाहरी प्रकाश से हम बाहर का अंधकार तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान के हृदय का अंधकार है, वो केवल महापुरुषों के वचनों से ही दूर हो सकता है। इसलिए इंसान जब महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करता है, तो महापुरुषों के वचनों से उसे ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से इंसान अपने हृदय से अंधकार को दूर कर सकता है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि उनकी चरण शरण प्राप्त होना भी ये सबसे बड़ा दुर्लभ संयोग है। संसार में हम देखते हैं हर इंसान को वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई। विरले विरले संसार के अंदर गुरुमुख ही होते हैं जिन्हें महापुरुषों की कृपा से उनकी चरण शरण प्राप्त होती है। तो सेवक भी महापुरुषों के वचनों को हमेशा अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं। कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि सेवक जन जानते हैं महापुरुषों के जो वचनों की रोशनी है, उसी के जरिए ही हम संसार में भ्रमण कर सकते हैं। कहने को तो हमारे कितने रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो हमारे हृदय के अंदर से उस अंधकार को दूर कर सके? कोई भी नहीं है, क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते हैं, सगे संबंधी हैं, वो सारे के सारे स्वयं अंधकार में डूबे हुए हैं, और जो स्वयं अंधकार में डूबा हुआ हो, वो भला दूसरे का अंधकार
कैसे दूर कर सकता है। इसलिए सेवक जन महापुरुषों के चरणों में आकर के उनके वचनों की श्रद्धा से रोजाना पालना करते हुए महापुरुषों के चरणों में अपना अटल विश्वास श्रद्धा पैदा कर लेते हैं। जब सेवक का अपने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास पैदा हो जाता है तो महापुरुषों का गायबी हाथ हमेशा अपने सेवक के सर पर होता है। एक प्रेमी कहने लगे, हमारे घर में किसी कारण से क्लेश चालू हो गया। वास्तव में क्लेश का कारण हम खुद ही थे, क्योंकि भक्ति के साधनों की रोजाना पालना करते करते हम नियम निभाने में गफलत करने लग गए। जहां पर भक्ति का निवास नहीं होता वहां पर फिर माया का निवास हो जाता है। तो किसी ने उस प्रेमी को बताया कि फलानी जगह पर एक ज्योतिषी रहता है, बाबा है, वैसे तो घर गृहस्थी वाला है, उसने बहुत बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, वहां पर हजारों लोग जाते हैं। किसी को शारीरिक बीमारी है, मानसिक है, किसी घर में कलह कलेश है, वो सबका समाधान कर देता है। वो प्रेमी कहने लगा, मैं भी वहां पर जाकर पहुंचा तो क्या देखा, हजारों की भीड़ वहां पर लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें हैं। मैं भी जाकर के एक लाइन के पीछे लग गया, शायद मेरा भी कभी नंबर आएगा। थोड़ी देर के बाद वो बाबा जी का सेवादार उस प्रेमी को बुलाने के लिए आ गया। प्रेमी को कहने लगा, आप अंदर चलो, आपको बाबा जी ने बुलाया है। वो प्रेमी कहने लगा, मुझे भला बाबा जी क्यों बुलाएंगे, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। बाबा जी को मिलने के लिए तो हजारों लोग खड़े हैं, वो भला मेरा नंबर पहले कैसे लगाएंगे। वो सेवादार कहने लगे, जैसा जैसा उन्होंने आपका हुलिया बताया उसी हिसाब से उन्होंने आपको ही बुलाया है। वो प्रेमी उनके सेवादारों के साथ बाबा जी के कमरे में पहुंचा और जैसे ही अंदर गया, बाबा जी ने अपने सारे सेवादारों को बाहर भेज दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद बाबा जी ने प्रेमी के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, आप यहाँ पर आए हो, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आए हो तो मुझे आशीर्वाद दे करके जाओ। वो प्रेमी सुन करके बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो सारी दुनिया बाबा जी के पैरों में झुकती थी आशीर्वाद लेने के लिए, और वही बाबा जी ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं, मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैंने प्रेमी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये अब क्या कर रहे हो, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। बाबा जी कहने लगे, मैं जब कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही आप लाइन में लगे, मैंने यहाँ पर बैठे बैठे देखा कि आपके सिर के पीछे एक हाथ है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है। करा बोल मेरे शिव। वो हाथ किसी और का नहीं, पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर का था, भगवान का था। इसलिए आप भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनके शिष्य हैं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे मैं आपके पैर छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर बाबा जी ने पूछा, आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो प्रेमी कहने लगा, हमारे घर में थोड़ा कलेश था, उसी के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। बाबा जी कहने लगे कि जो आपके गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो वक्त के पूर्ण महापुरुष हैं, हम तो उनके दासों के दास कहलाने के लायक भी नहीं हैं। महापुरुषों के चरणों से क्या चीज की प्राप्ति नहीं होती, आपका विश्वास ही डामाडोल हो गया है। मेरे पास भी कुछ नहीं आपके लिए, अपने सतगुरु के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम कीजिए, माफी मांगिए, तो आपको जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, सारे कष्ट क्लेश आपके दूर हो जाएंगे। वो प्रेमी सोचने लगा, कितनी अचंभे की बात है,
एक गैर उपदेशी आदमी मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मैं तो महापुरुषों का शिष्य हूँ, कई सालों से दरबार को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा महापुरुषों के चरणों में विश्वास नहीं है। तो सच है, सेवक जब महापुरुषों के चरणों में पहुंचता है उसे फिर कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में इस लोक तो क्या परलोक के सुखों की भी सहज ही प्राप्ति हो जाया करती है। तो गुरुमुख का भी ये कर्तव्य बन जाता है महापुरुषों के चरणों में अटल विश्वास पैदा करके केवल महापुरुषों के वचनों की ही पालना करें। जो भक्ति के साधन महापुरुषों ने कृपा करके बनाए हैं, गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कभी भी नियम निभाने में वो नागा ना करें। एक प्रेमी कल पूछ रहा था, हमेशा सत्संग में ये सुनते हैं कि भक्ति के साधन अपनाने से पहले तो दुख आता नहीं है, अगर आता भी है तो महसूस नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? उस प्रेमी को बताया, अगर किसी गैस के चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ है, उसमें कुछ पक रहा है, बर्तन बहुत गर्म है, उस बर्तन को नीचे उतारना है। अगर ऐसे उतारेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं, लेकिन अगर किसी कपड़े से या किसी चिमटी से कोई सुरक्षा अपनाते हैं तो उस गर्म बर्तन को उतारना बड़ा ही सहज हो जाता है। बर्तन तो गर्म ही है, लेकिन हमारे हाथ फिर जलते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति के साधन अपनाते हैं, पहले तो कष्ट आता नहीं है, अगर आता भी है तो ये भक्ति के साधन हमारा सुरक्षा कवच बन जाया करते हैं, वो कभी हमें कष्ट महसूस होते नहीं हैं। इसलिए महापुरुषों ने ये भक्ति के साधनों का जो सुरक्षा कवच हमें प्रदान किया है, हमारा फर्ज बन जाता है हमेशा सुरक्षा कवच को अपने ऊपर ओढ़ करके रखें। जो भक्ति के साधन हैं उनकी श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जन्म को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, हैरत में जीते हैं, हैरत में जीते हैं मदहोश हम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, बिना शक